हेलो दोस्तों, स्टडी जी के ऑनलाइन में आपका स्वागत है। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ दोस्तों, भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं या नदी घाटी परियोजनाएं, बांध, ये चीज़ें पढ़ाने जा रहा हूँ दोस्तों। एनसीईआरटी बुक से आधारित भूगोल। ये स्टार्ट करते हैं कि भारत की जलवायु वर्ष भर कृषि उत्पादकता के अनुकूल रहती है, परंतु यहाँ सभी मौसम में आर्द्रता आपूर्ति नहीं हो पाती, अतः सिंचाई आवश्यक हो जाती है। भारत में सिंचाई के प्रमुख साधनों के अंतर्गत नहर, कुएं, नलकूप, डीजल पंप सेट, तालाब आदि आते हैं। वर्तमान में ड्रिप व स्प्रिंकलर सिंचाई भी की जाती है। वर्ष 2011-12 में सर्वाधिक सिंचाई क्षेत्र वाले 5 राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। कुल क्षेत्र की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचाई राज्य पंजाब है। इस प्रदेश में 97.8% क्षेत्रफल की सिंचाई की सुविधा की जाती है। देश में सबसे कम सिंचाई क्षेत्र प्रतिशत के दृष्टिकोण से मिजोरम में होती है। यहाँ 7.3% सिंचाई की जाती है। ये देखिए बहुउद्देशीय परियोजनाएं। विश्व जल दिवस 22 मार्च को और राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। ये भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, आप देख सकते हैं। जी दोस्तों, भारत नदी घाटी परियोजना को जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा था। दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य में फैली। दामोदर घाटी में संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना 1933 के आधार पर संयुक्त विकास के लिए वर्ष 1948 ईस्वी में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई थी। दामोदर नदी घाटी छोटा नागपुर की पहाड़ियों से निकलकर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से मिल जाती है। ये दामोदर नदी घाटी बेसिन का चित्र देख सकते हैं आप दोस्तों। ये देखो, ये पश्चिम बंगाल, ये दामोदर नदी घाटी बेसिन है दोस्तों। कहाँ है ये दामोदर नदी घाटी बेसिन है। ये जल आता है कुछ इस तरह से, ठीक है दोस्तों। भाखड़ा नागर परियोजना पंजाब हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर बनाई गई यह देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना। भाखड़ा नागर बांध विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, जो जिसकी ऊंचाई 226 मीटर है। बांध के पीछे बनी झील का नाम गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में है। एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी लंबाई 225.55 मीटर है। इससे ऊंचा एकमात्र टिहरी बांध 261 मीटर है। इसका जल संग्रहण क्षेत्र गोविंद सागर बांध कहलाता है। यह भाखड़ा नागर बांध दोस्तों देखते हैं, ये बना है दोस्तों। भाखड़ा बांध अलग है, नांगल बांध अलग है। ये नांगल बांध, ये भाखड़ा, लेकिन दोनों को संयुक्त रूप से ही क्या कहा जाता है, भाखड़ा नागड़ बांध कहा जाता है। ये सतलुज नदी आती है, सतलुज नदी पर बनी है भाखड़ा नागर परियोजना। जी हाँ दोस्तों, ठीक दोस्तों। जल संग्रह क्षेत्र की गिनती मध्य प्रदेश के इंदिरा सागर बांध के बाद देश की तीसरी सबसे बड़े जल संग्रह क्षेत्र में रूप में होती है। रिहंद बांध परियोजना उत्तर प्रदेश सोनभद्र जिले तथा मध्य प्रदेश की सीमा पर पिपरी नामक स्थान पर सोन नदी की सहायक नदी रिहंद नदी पर बनाया गया है। गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक कृत्रिम झील का निर्माण भी किया गया। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानव द्वारा निर्मित है। यह गोविंद बल्लभ पंत सागर। ये दोस्तों, इसमें किस किस नदी का जल आता है, ये गंडक नदी का, ये घाघरा नदी, गंडक नदी, इलाहाबाद, यमुना, गंगा। ये गोविंद बल्लभ पंत ये बना हुआ है।
ठीक दोस्तों। रिहंद बांध, हीराकुंड बांध उड़ीसा का शोक कहा जाने वाली नदी महानदी पर उड़ीसा के संबलपुर जिले से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हीराकुंड बांध परियोजना है। तीनों बांधों की कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर आता है। यह विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। हीराकुंड बांध विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। हीराकुंड बांध परियोजना का ये चित्र। ठीक दोस्तों, ये हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध ये महानदी पर बना हुआ है। महानदी ये सागर में, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्यास परियोजना, जो अब इंदिरा नहर के नाम से जानी जाती है, पूर्णतः पक्की व ढकी हुई विश्व की सबसे लंबी नहर है। कैसी ये है दोस्तों कि जैसे कि पक्की नाली या पुल के हिसाब से पूर्णतः पक्की व ढकी हुई है। सबसे लंबी है नहर है, जिसकी लंबाई है 466 किलोमीटर, जो राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर जनपदों से होकर गुजरती है। अब कोसी नदी यह परियोजना बिहार राज्य में नेपाल के सहयोग से की गई है। विनाशकारी बाढ़ों के कारण कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। मुख्य नदी कोसी पर बने हनुमान नगर बैराज नेपाल से निकाली गई है। 19 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल के लिए 3,466 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों को स्वीकृति प्रदान की गई। इस योजना में 198 स्थापित बांध परियोजना को पुनः स्थापन की प्रावधान रखे गए हैं, यानी कि उसकी मरम्मत करने के लिए बांधों को। नेक्स्ट यह परियोजना है भारत के 7 राज्यों केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, झारखंड और उत्तराखंड में है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक राज्य के सहयोग से कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा नदी पर मलप्पुरम के निकट बनाई गई है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। कौन सी? तुंगभद्रा परियोजना दक्षिण भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। शरावती परियोजना कर्नाटक में भारत की सबसे ऊंची जोग या महात्मा गांधी जलप्रपात पर बनाई गई है। भारत की सबसे ऊंची जोग जलप्रपात है उस पर, ना कि ये भारत की सबसे ऊंची परियोजना है। ये जल परियोजना नहीं है भारत की। जो सबसे ऊंचा जल प्रपात है जोग जलप्रपात। पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना परियोजना भारत नेपाल की संयुक्त उपक्रम है। इसका निर्माण उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में काली नदी पर किया जाएगा। यह विश्व में दूसरा सबसे ऊंचा बांध होगा, जिसकी लंबाई 315 मीटर होगी। जी हाँ दोस्तों, चित्र पंचेश्वर का ये चित्र दिया गया दोस्तों। पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना सरयू नदी पर, ये महाकाली नदी यहाँ से गई है नेपाल से। पंचेश्वर बांध, ठीक दोस्तों। केन बेतवा लिंक परियोजना का शुभारंभ 15 अगस्त 2005 को प्रायद्वीप नदी की विकास योजना के अंतर्गत किया गया था। अमृत क्रांति के नाम से शुरू की गई यह परियोजना देश की प्रमुख नदियों को जोड़ने की दिशा में एक सफल पहल है। अन्य राज्यों को अपने जल विवाद निपटाने हेतु प्रेरित करेगी। उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना में केन व बेतवा नदियों को जोड़ा जाएगा, जिससे दोनों राज्यों की पानी की कमी वाले कई क्षेत्रों को पेयजल व सिंचाई जल के लिए पर्याप्त मात्रा में होगा। दोनों नदियों को जोड़ने के लिए 73 मीटर ऊंचा बांध हुआ 231 किलोमीटर लंबा नया तैयार किया जाएगा। सरदार सरोवर परियोजना, यह सरदार
सरोवर परियोजना बांध परियोजना की आधारशिला 5 अप्रैल 1961 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखी गई थी। सरदार सरोवर परियोजना मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात व राजस्थान की संयुक्त परियोजना जो नर्मदा नदी पर हुआ। इसकी सहायक नदियों पर बनाई जा रही है। नर्मदा नदी की उसकी सहायक नदियों पर बनाई जा रही है। सरदार सरोवर बांध भारत की सबसे बड़ी जल संसाधन परियोजनाओं में से एक है। 17 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री ने गुजरात के राज्य के नर्मदा जिले के केवड़िया में नर्मदा नदी पर बना सरदार सरोवर बांध राष्ट्र को समर्पित किया है। टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड राज्य के टिहरी नामक स्थान पर भागीरथी व भिलंगना नदी के संगम पर यह भारत का सबसे ऊंचा चट्टान आपूर्ति बांध होगा। फरक्का बांध परियोजना पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर बने बांध का निर्माण कार्य में वर्ष 1961 में शुरू हुआ था, जो वर्ष 1975 ईस्वी में पूरा हो गया था। इस बांध ने मई 1975 ईस्वी से काम करना शुरू कर दिया। ये है टिहरी बांध। नहीं दोस्तों, टिहरी बांध का चित्र ये दिया गया। टिहरी बांध, टिहरी बांध ये दोस्तों है। ये कलेश्वर बांध, ये पैंड्रास बांध। ठीक दोस्तों, भागीरथी ये नदी है और ये अलकनंदा मंदाकिनी नदी है, तो ये दोनों मिलकर ही गंगा नदी कहलाती हैं। ठीक। भारत बहुउद्देशीय परियोजनाओं चित्र संपूर्ण भारत देते हैं। लिखा केंद्र सरकार ने 6 मई 2016 को गंगा नदी के 145 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय जलमार्ग हल्दिया से फरक्का पर भारत की प्रथम नदी सूचना प्रणाली का उद्घाटन किया। इस प्रणाली का उद्देश्य हवाई यातायात नियंत्रण के समान जल मार्ग पर भी सुरक्षित और सटीक नेविगेशन की सुरक्षा प्रदान करना है। विश्व में बिजली उत्पादन में 16% योगदान जल विद्युत का है, यानी कि जल से विद्युत जो बनती है वो 16% है। जबकि भारत में बिजली उत्पादन में 22% जल विद्युत से होता है। जो जल से विद्युत बनाई जाती है यानी बिजली बनाई जाती है वो 22% है, और जबकि पाकिस्तान में यह 28% जल से उत्पादन होती है बिजली। स्टडी जी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।